तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक रहेगा अलजेब्रा। अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या होता है। पहले एकदम बेसिक बातें समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। इसके बाद फिर हम लोग अंदर घुसेंगे उसके अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले भी बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर होता है, फिर इंटीजर्स नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, होल नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ये सब बहुत सारा इसके पहले भी नंबर होता है। तो वो सब नंबर के बारे में उतना भी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक बातें सबको बता देते हैं। बेसिक बातें क्या क्या होती है उस सब में, क्योंकि आखिर नंबर पढ़ रहे हैं तो बेसिक से भी स्टार्ट कर ही देते हैं। आज चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। अलजेब्रा में हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये है हम लोग का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले भी बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कि मेन मेन जो नंबर है, जैसे एक होगा नेचुरल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकृति संख्या। एक होता है होल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। फिर एक होता है कंपोजिट नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं रूट संख्या। एक होता है प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। फिर हम लोग का होता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इंटीजर्स नंबर, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। ये सब सारी चीजें नंबर होती है। इसी में से एक हम लोगों को दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसी में से हम लोगों को है। अब जैसे देखो, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे तुम लोग देखता होगा नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। नेचुरल नंबर उसी को बोलते हैं जो जो गिनती की संख्या होता है ना, जैसे 1 2 3 4 5। ये क्या है? ये है नेचुरल नंबर। इसमें ध्यान रखना जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक ना। यानी जो गिनती की संख्या होती है ना, वो होता है नेचुरल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर मतलब होता है प्रकृति संख्या। होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4, उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। फिर कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर मतलब ऐसा नंबर जो कोई भी एक वैसा नंबर हो जिसका दो से ज़्यादा डिविजिबिलिटी हो। मतलब कि कोई भी एक नंबर हो, उसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसको दो से ज़्यादा डिजिट से उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 15 है तो ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 15 का क्या क्या फैक्टर है? 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी दो से ज़्यादा इसका डिविजिबल है। मतलब दो से ज़्यादा ऐसा डिजिट है जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जबकि प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो एक और स्वयं, यानी जैसे कि 3 5 7 11, ये सबको हम लोग डिवाइड करेंगे ना, तो केवल और केवल एक से डिवाइड होगा, और वो जो डिजिट है वो खुद से डिवाइड होगा। उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर समझ में आ गया। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? जिसको हम लोग p/q के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। जबकि है एक इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर मतलब कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब स्ट्रेट लाइन पे जितना भी संख्या होती है, यानी पॉजिटिव, निगेटिव, 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। अब इसमें भी होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी केवल पॉजिटिव वाला लेगा। एक होता है निगेटिव इंटीजर्स, मतलब कि निगेटिव वाला लेंगे।
यहाँ तक समझ में आ रहा है कुछ? अभी तो कुछ वैसा बताया भी नहीं है। अब देखो, अब हम लोगों घुसते हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर में। अच्छा, एक चीज तुम लोग देखा होगा कि अगर कहीं अंडर रूट के साथ -4 दिख जाए, ठीक ना, अंडर रूट के साथ -9 दिख जाए, तो ना इसका एक प्रॉपर तरीका का वैल्यू हम लोगों को नहीं मिलता है। अगर अंडर रूट 4 रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं +-2, लेकिन अंडर रूट के साथ यहाँ माइनस है, तो इसका ना स्पेशल कोई एक इसका स्पेशल वैल्यूज नहीं होता है। यानी ऐसा डिजिट क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या, जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जहाँ पे मेनली हम लोग को इमेजिनरी डिजिट के बारे में बात करना, और इमेजिनरी का कुछ ना कुछ वैल्यू हो, उसी के बारे में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे इसका पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेसिक चीज होता है, बेसिक चीज को बताते हैं। जैसे कि जो भी हम लोग को इमेजिनरी नंबर, उस इमेजिनरी नंबर का वैल्यू कितना होगा। जैसे कि अगर कोई एक इमेजिनरी नंबर अंडर रूट -4, तो इसका वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट -9। यानी कोई भी डिजिट है उस डिजिट के साइड माइनस लगा हो। ये एक हम लोगों को क्या बता रहा है, ये एक हम लोगों का इमेजिनरी नंबर। पहले एक्सप्लेन कर दे रहा है ना, लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। इफ द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज निगेटिव, यानी एक कोई भी एक स्क्वायर का फॉर्मेट है, लेकिन ध्यान रखना कोई भी अंडर रूट का एक फॉर्मेट है और उसको निगेटिव के टर्म में लिखा हुआ। इफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज निगेटिव, देन सच ए नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अंडर रूट -4, अंडर रूट -9, अंडर रूट -1, अंडर रूट -2। ये सब क्या है, ये सब ये सब क्या है, ये सब इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर है ना, तो इसको आखिर कोई तो फॉर्मेट वैसा होगा जिस फॉर्मेट में हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। मान लेते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं कर सकते, लेकिन कोई तो वैसा चीज होगा जिसको फॉर्मेट में हम लोग इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो वो हम लोगों को फॉर्मेट क्या है, वो हम लोगों का फॉर्मेट है वो जो अगर कहीं पे भी इमेजिनरी नंबर दिखे, उसको अगर कहीं पे भी इमेजिनरी नंबर दिखे, यानी अंडर रूट -1 दिखे, तो अंडर रूट माइनस बराबर हम लोग एक नया वर्ड का यूज करते हैं, जो ग्रीक वर्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। ये देखो, इस तरह का आयोटा इसको बोलते हैं। यानी अंडर रूट -1 का एक वैल्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। यानी हम लोग लिख सकते हैं, वी डेनोट, इस चीज को ध्यान रखना, अंडर रूट -1 बाय द ग्रीक लेटर आई, दैट इज कॉल्ड आयोटा, IOT। यानी अगर आप कोई भी पूछे कि अंडर रूट -4 का वैल्यू क्या होगा, तो ना अब हम लोग यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे ना कि ये इमेजिनरी फॉर्म है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। अब वैल्यू होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं अंडर रूट -1 बराबर आयोटा होता है। यानी अगर अंडर रूट -4 का वैल्यू हम लोग से कोई पूछे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4। और अंडर रूट -1 का वैल्यू क्या होता है, आयोटा। याद रखना, पूछा जाएगा कि अंडर रूट -1 का वैल्यू क्या होता है, आयोटा। या आयोटा का वैल्यू किसके बराबर होता है,
आयोटा का वैल्यू अंडर रूट -1 के बराबर होता है, इसको याद रखना। यानी अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4 इसको लिख सकते हैं। अब अंडर रूट -1 बराबर आयोटा लिख सकते हैं, और अंडर रूट 4 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2। यानी अंडर रूट -4 बराबर हो जाएगा हम लोग का क्या, 2 आयोटा। यही हम लोगों का फाइनल वैल्यू मिलेगा। यानी अब अगर कहीं पे भी इमेजिनरी फॉर्म में कोई भी अंडर रूट के साथ मिले, उसका अगर कोई भी एक वैल्यू निकालना है तो आयोटा के फॉर्म के साथ हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अंडर रूट -1 का वैल्यू क्या किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर। आयोटा के वैल्यू किसके बराबर होता है, अंडर रूट -1। ये एक ग्रीक लेटर है जो इमेजिनरी नंबर होता है अंडर रूट के साथ, उसका वैल्यू निकालने में हम लोग को सहायता करता है। मान लेते हैं कि अंडर रूट -5 है, तो अंडर रूट -5 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट -1 गुने अंडर रूट 5, और अंडर रूट -1 मीन्स आयोटा, आयोटा अंडर रूट 5। यानी कोई भी इमेजिनरी फॉर्म को एक जनरल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग आयोटा फॉर्म का यूज करते हैं। इसको ध्यान रखना, इस पॉइंट तो भूलना मत। अब देखो कभी कभी ये तो ठीक है, अंडर रूट -1 बराबर आयोटा बेसिक चीज हो गई है। कभी कभी ना आयोटा का फॉर्मेट हम लोग को पावर के रूप में दे देगा। कभी बोलेगा ना कि आयोटा का पावर 7 निकाल के बताइए, आयोटा के पावर हम लोगों को 5 निकाल के बताइए। तो अगर इस फॉर्मेट में देना तो कैसे हम लोग करेंगे वो देखो थोड़ा सा। अगर कहीं पे भी आयोटा के पावर 0 दिखे, कहीं पे भी अगर आयोटा के पावर 0 दिखे तो किसी का भी वैल्यू 0 हो, सॉरी किसी का भी पावर 0 हो, उसका वैल्यू क्या होता है, 1। अगर कहीं पे भी आयोटा का पावर 0 दिखे तो उसका वैल्यू 1 होगा, पहला चीज। दूसरा, अगर कहीं आयोटा के पावर 1 दिखे, यानी जो डिजिट का पावर 1 होता है उसका वैल्यू क्या होता है, वही डिजिट हो जाता है, यानी आयोटा ही हो जाएगा। आयोटा का पावर 1 बराबर आयोटा ही हो जाएगा, ठीक। अगर आयोटा के पावर 2 दिखे, ध्यान रखना, आयोटा के पावर 2 दिखे तो इसका वैल्यू क्या होता है, -1 के बराबर होता है, यानी आयोटा के पावर 2 बराबर -1। अगर कहीं पे भी आयोटा के पावर 3 दिखे, 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा। अगर आयोटा के पावर 3 दिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा लिखेंगे। और अगर आयोटा के पावर 4 दिखे तो ये लिखेंगे हम लोग क्या, 1 लिखेंगे। देखो आयोटा के पावर 4 तक का वैल्यू याद रखना होगा, ठीक ना। आयोटा का वैल्यू, आयोटा का पावर 4 बराबर है, ये 1 2 3 4 5, 5 को वैल्यू एकदम कंठस्थ याद रखना होगा दिमाग में। आयोटा का पावर 0 अगर रहेगा, आयोटा का पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। आयोटा का पावर 1 होगा तो उसका वैल्यू आयोटा होगा। आयोटा का पावर 2 होगा तो उसका वैल्यू -1 के बराबर होगा। आयोटा का पावर 3 होगा तो इसका वैल्यू माइनस आयोटा होगा। आयोटा का पावर 4 होगा तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। अगर आयोटा का वैल्यू 4 से ज़्यादा दे, 4 से ज़्यादा हो जाए, तब हम लोग उसको कैसे ब्रेक करेंगे। अगर ज़्यादा हो जाए, हाँ ज़्यादा हो जाएगा तब देखो कैसे हम लोग उसको ब्रेक करेंगे। मिटाते हैं, ये वाला ऊपर वाला साफ किया रहे, लिखना तुम लोग। स्क्रीनशॉट भी ले लेना। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को। अब देखो, लेट अस कंसीडर आई टू द पावर n। देखो आई टू द पावर n अभी कंसीडर कर रहे हैं, जहाँ पे 4 से ज़्यादा भी डिजिट हो सकता है आई टू द पावर n का फॉर्मेट में, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में केवल बात करेंगे, निगेटिव वाला में बात नहीं करेंगे, यानी नंबर लाइन के 0 के राइट साइड में जितना रहेगा उसके बारे में बात करें। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड n इज ग्रेटर देन 4। अगर n क्या है, 4 से ज़्यादा रहेगा, तब हम लोग आयोटा का पावर कैसे निकालेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग 4,
ऑन डिवाइडिंग एन, एन जो रहेगा उसको बाई 4, 4 से उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे देखो, अच्छा अच्छा, जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, कुछ रिमाइंडर शेष मिलेगा प्लस कुछ भागफल मिलेगा। लेट द क्वोशिएंट बराबर m एंड रिमाइंडर बराबर r। यानी देखो जब ये n रहेगा, जैसे कि आयोटा के पावर अगर n रहेगा, n यानी 4 से ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से इस n को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एक क्यूसेंट मिलेगा यानी भागफल मिलेगा, और एक रिमाइंडर मतलब r मतलब शेषफल भी मिलेगा हम लोगों को। तो इस फॉर्मेट में अगर रहेगा तो हम लोगों को क्या लिखेंगे, सो देखो, यानी n बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा, n बराबर हम लोगों को क्या मिलता है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे देखो, तो यहाँ n रहेगा, इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो इधर हम लोग को क्या मिलेगा, क्यूसेंट मिलेगा। क्यूसेंट मतलब भागफल m मिलेगा। फिर नीचे हम लोग को क्या मिलेगा, रिमाइंडर शेषफल मिलेगा जो r के रूप में रहेगा। तो अगर हम लोगों को जो डिविजिबिलिटी का रूल लगा है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकलेगा, n बराबर 4 गुने क्यूसेंट, n बराबर 4 गुने क्यूसेंट m प्लस में रिमाइंडर, यही ना होता है भाग का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। अगर कोई भी हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं ये भाज्य, भाजक, भागफल और नीचे शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही होता है रूल चेक करने का। तो यही हम लोग का निकलेगा। अगर आई टू द पावर एन निकलेगा, तो अगर जो भी एन रहेगा उसको कौन सा फॉर्मेट में हम लोग को चेंज करना, 4 गुने एम प्लस आर के फॉर्मेट में उसको हम लोग को ब्रेक करना है। जैसे कि अब लिखते हैं, अगर आई टू द पावर एन रहेगा तो उसको हम लोग लिखेंगे आयोटा टू द पावर एन को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी 4m प्लस आर के फॉर्मेट में लिखेंगे। अब देखो इसको ना अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, आई टू द पावर 4m डाल सकते हैं, आई टू द पावर 4m इंटू आयोटा टू द पावर आर, इस फॉर्मेट में तो लिख ही सकते हैं। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 के पावर m इंटू आयोटा टू द पावर आर। अब देखो आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1। आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू होता है 1, यानी 1 टू द पावर m, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 टू द पावर m इंटू आयोटा टू द पावर आर। किसी का भी अगर 1 का पावर कितना भी दे, फाइनली वैल्यू 1 ही मिलेगा, यानी फाइनल हम लोग को मिलेगा 1 टू द पावर आर। यानी अगर कोई भी फॉर्मेट दे आई आयोटा के पावर एन, एन कुछ भी डिजिट हो सकता है, उसको इस फॉर्मेट के थ्रू हम लोग ब्रेक करेंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, ये वाला नीचे वाला डाटा जरूर याद रखना, आयोटा के पावर 0 मीन्स 1, आयोटा के पावर 1 मीन्स आयोटा, आयोटा के पावर 2 मीन्स -1, आयोटा का पावर -3 मीन्स -1, आयोटा टू द पावर 4 बराबर 1। अब जैसे देखो मिटाते हैं, अब हम लोग एक दो पे अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि अगर आयोटा टू द पावर मान लेते हैं आयोटा टू द पावर मान लेते हैं 7 दिया हुआ है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखो इस 7 में पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो आयोटा टू द पावर 7 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी इसको इस फॉर्मेट में कर देना, 4 गुने एम प्लस आर, यानी क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, यानी 4 गुने 1, 4 एकम 4 और 3 7, यही नहीं मिलेगा। आयोटा टू द पावर 4 गुने 1 प्लस 3, हाँ देखो 7 है, डिवाइड करो 4 से, 4 एकम 4, देखो 4 गुने 1 यानी 4 गुने 1 प्लस नीचे वाला 3। अब इसको इतना ही रहने दो। अब इसको क्या करेंगे, फिर से करेंगे ये प्रोसेस, आयोटा टू द पावर 4 के पावर 1 इंटू
आयोटा टू द पावर 3। अब देखो आयोटा के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1, 1 टू द पावर 1 इंटू आयोटा टू द पावर 3। अच्छा आयोटा के पावर 3 का वैल्यू क्या होता है माइनस आयोटा, यानी 1 मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ हम लोग को फाइनल माइनस आयोटा इसका, यानी अगर आयोटा टू द पावर 7 दिखे तो उसका वैल्यू माइनस आयोटा निकलेगा। निकालो तुम लोग, आयोटा के पावर 50 अगर रहेगा तब क्या निकलेगा। हमेशा ध्यान रखना ना, 4 से ही डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेगा ना तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। कितना आया, कितना आया माइनस, कैसे आया -1, देखो 4 से पहले इसको डिवाइड करो, आयोटा के पावर 50 यानी 4 से डिवाइड करेंगे बरचौक 48 यानी 48। अब देखो आयोटा के पावर 4 गुने 12 बरचौक 48 प्लस 2, 48 2 50। अब इसको कौन सा फॉर्मेट में डालते हैं इस फॉर्मेट में, आयोटा का पावर 4 गुने 12 इंटू आयोटा के पावर 2। ऐसे इसीलिए करते हैं ना क्योंकि हम लोग जानते हैं ना ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन बराबर क्या होता है ए टू दी पावर एम प्लस एन होता है ना। यही वाला फॉर्मेट के चलते हम लोग इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं, ठीक ना, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे इसीलिए ब्रेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे कट जाए। अब आयोटा के पावर 4 को अलग कर देते हैं इंटू 12 उसका पावर में डाल देते हैं क्योंकि पावर टू पावर वैसे भी मल्टीप्लाई होता है, इंटू आयोटा के पावर 2। अब देखो आयोटा के पावर 4 मीन्स 1, हमेशा ध्यान रखना आयोटा का पावर 4 मीन्स 1, और 1 का वैल्यू 1 का पावर 12 मतलब कि फिर से 1 देगा, और आयोटा के पावर 2, आयोटा का पावर 2 मतलब कि -1। इसीलिए बताएं आयोटा 1 0 1 2 3 4 4 तक याद रखो, अगर आयोटा का पावर 2 रहेगा तो -1 देगा, बराबर -1 गुने 1 बराबर -1। सबको समझ में आ रहा है, एक बार सब लोग बताओ कि हाँ आ रहा है। यस सर आ रहा है, यस सर आ रहा है जी सर। हाँ चलो अब मिटाते हैं, अब अलग अलग तरह का फॉर्मेट देखते हैं कि किस किस तरह से फॉर्मेट हम लोग को दे सकता है, ठीक ना। मिटा दें इसको, समझना बहुत अच्छा से समझा रहे हैं, एकदम एक एक पॉइंट डिस्कस कर दे रहे हैं, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर मान लेते हैं आयोटा के पावर दिया हुआ है 998, तो क्या निकलेगा, निकालो तुम लोग। दूसरा अगर दिया देखो अगर आयोटा के जगह पे अगर -1 लिख दे और इसका पावर में दे दे 90 तो वैल्यू क्या होगा, -i सर, एक नंबर का -i। थर्ड हम लोग को दिया हुआ है, मान लो कि आयोटा के पावर -1 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 4 देखो मान लो आयोटा टू द पावर आयोटा टू द पावर -71 दिया हुआ है, तब इसका क्या होगा वैल्यू, फर्स्ट मैथ्स में है -i, और आगे बनाओ एक और है आयोटा के पावर 37 गुने 1, आयोटा के पावर 67, सबका वैल्यू बता क्या क्या रहा है -1 आया, 2 का -1, और ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, सब लोग बनाना। अरे और नहीं समझ में आएगा ना तो शर्माना मत किसी से। 3 का 1 आंसर आएगा, 3 का 1। और अंकित क्या है तुम्हारा -1, -1 है आइड आपको, -i होगा सर। अब क्या होगा नहीं होगा सब तुम ही लोग बता रहे हो ना। मैं फर्स्ट का -1 आ रहा है, बट काउंट रो क्वेश्चन तो लिख दे दो कम से कम।
देखो सबको एक्सप्लेन करते हैं। लड़की लोग तुम लोग भी बताना, तुम लोग से नहीं बन रहा है। कोमल कुमारी, अंचल, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सर एक का -1 एक का -1 -i -1 होगा। देखो सब एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया से। सब लोग देखना। फर्स्ट क्या है, 9 9 8 है, इसमें ना 4 से डिवाइड करो। क्या है, 9 9 8, 4 एकम, सॉरी 4 दूनी 8, 1 19, 4 चौका 16, 3 38, 4 नवा 36, 37, 38, 2। यानी इसको कौन सा फॉर्मेट में लिखेंगे, आयोटा के पावर 4 गुने 249 प्लस 2, ठीक ना। अब इसको डालते हैं कौन सा फॉर्मेट, अब देखो आयोटा के पावर 4 के पावर 249 इंटू आयोटा के पावर 2, ठीक। अब देखो आयोटा का पावर 4 मीन्स 1, आयोटा के पावर 4 मीन्स क्या 1, और 1 का वैल्यू 249 मीन्स 1 गुने आयोटा का पावर 2। आयोटा का पावर 2 अभी ये बताए हैं, आयोटा का पावर 2 क्या होता है, -1, मतलब कि -1 इसका आंसर। जिसका भी आ गया होगा ठीक है। अब देखो यहाँ पे √-1 टू द पावर 90 दिया हुआ, तो यहाँ अचंभव में नहीं पढ़ना। क्यों, क्योंकि अब ये मत सोचने लगा ना कि अरे √-1 क्या दे दिया। √-1 मीन्स आयोटा बताए हैं, √-1 मीन्स आयोटा। तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 90। अब इसको ब्रेक करो, आयोटा 4 गुने, डायरेक्ट लिखते हैं 4 दूनी 8, 20 चौका 80, 21 21, 22 चौक 88, यानी 22 प्लस 2, आयोटा का पावर 4 के पावर 22, आयोटा के पावर 2। देखो यहाँ पे भी अगर कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से तो ये मिलेगा 1, और यहाँ पे आयोटा टू द पावर 2, आयोटा टू द पावर 2 मीन्स -1, तो यहाँ से भी काम -1 इसका वैल्यू मिलेगा, ठीक। अब आते हैं, देखो थर्ड, आयोटा टू द पावर -1, तो आयोटा टू द पावर -1 इसको कैसे करोगे। तो हम बोले क्या थे वहाँ पे, स्टेटमेंट देखो वहाँ पे केवल और केवल लिखा हुआ पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स दे रहा है। स्टेटमेंट देखो जो लिखाए हैं, तो क्या लिखाए थे, लेट अस कंसीडर i टू द पावर n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। और n बराबर हम पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात किए हैं, और यहाँ पे n बराबर हम लोगों को क्या देगा, निगेटिव इंटीजर्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको चेंज करो पॉजिटिव इंटीजर्स के टर्म में। तो चेंज कैसे होगा पॉजिटिव इंटीजर्स के टर्म में, इसको हम लोग 1 डिवाइडेड बाई आई के पावर 1 लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में डिवाइड हो गया। अब देखो 1 के पावर आई टू द पावर 1 दे रहा है, और अगर आयोटा का पावर 1 रहेगा तो उसका फाइनल वैल्यू क्या होता है, 1/आयोटा ही होता है। इसको ना रेशनलाइज कर दो, नीचे ना आयोटा के पावर 4 तक पहुंचा दो। तो अगर आयोटा का पावर 3 से, और ऊपर भी अगर हम लोग आयोटा के पावर 3 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई इसीलिए क्यों, क्योंकि आयोटा का पावर 4 बराबर 1 होता है, या नहीं तो आयोटा का पावर 0 तक लाना होगा, या आयोटा का पावर 4, यानी नीचे वाला टर्म कैसे खत्म करो। तो ऊपर क्या मिलेगा, आयोटा का पावर 3 डिवाइडेड बाई नीचे आयोटा का पावर 4, और आयोटा का पावर 4 मीन्स उसका वैल्यू क्या होता है 1, और आयोटा का पावर 3 मीन्स उसका वैल्यू कितना होता है, -1, यानी इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हाँ -i1 नहीं -i होगा। यानी अगर i टू द पावर -1 का फॉर्मेट दिखे तो इसी फॉर्मेट में इसको ब्रेक कर देना। अब देखो जैसे यहाँ यहाँ निगेटिव इंटीजर्स से -21, तो पहले इसको, क्योंकि स्टेटमेंट में हम एकदम क्लियर कट लिख दिए हैं कि n बराबर पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, n बराबर निगेटिव इंटीजर्स है, तो पहले इसको पॉजिटिव में चेंज करो। i टू द पावर -71 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई i टू द पावर 71। अब इसको तोड़ो, 1 डिवाइडेड बाई 71 को तोड़ो, 4 से डिवाइड,
4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 4 7 28 29 30 31, 4 एकम 4 17 17 17 चौका 68 69 70 71 3 3, ठीक ना। अब जैसे देखो, अब इसको नीचे क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई आई टू द पावर 4 के 4 सॉरी आई टू द पावर 4 के पावर 17 इंटू आयोटा के पावर यहाँ पे क्या मिलेगा 3। तो देखो आयोटा का पावर 4 मीन्स 1 और 1 का वैल्यू 17 मीन्स 1 और आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 3 मीन्स -1, यानी क्या हम लोग को दिखेगा रुको, 1 बाय -i से ऊपर जब डिवाइड करेंगे रुको सर 3 को लिखो आयोटा पावर 3 इक्वल टू माइनस केवल i -1 -i होगा। देखो तो फिर से नीचे हो जाएगा ना, नीचे माइनस के फॉर्मेट में आ जाएगा, हमको ऊपर ले जाना, इसको ना एक फॉर्मेट में और डाल, i से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ देखो, अरे माइक ऑफ रखो, देखो इसको ना नीचे से टर्म को हमको कैसे हटा देना है, नीचे टर्म माइनस नहीं चाह रहा है, नीचे नहीं आने देना है हमको, जो भी आएगा ऊपर में ही भेज जाएगा। तो देखो यहाँ 71 है, इसको ना नीचे एकदम खत्म करने के लिए आई लगा देते, आई ऊपरे आई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई टू द पावर 72 हो जाएगा और 72 का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग को मिल जाएगा 18 चौक 72, यानी 4 गुने 18 डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा, डिवाइडेड बाय नीचे ध्यान रखना कि नीचे वाला टर्म को हमेशा खत्म कर, 4 गुने 18, 18 चौक 72 प्लस 0, यानी आई टू द पावर 4 के पावर 18 और प्लस इधर आई टू द पावर 0 मिलेगा, यहाँ पे तो 1 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी 1 मिलेगा, आई टू द पावर मीन्स 1 मीन्स 1 के पावर 18 मतलब कि 1 ही मिलेगा और इसका फाइनल आंसर आई मिल जाएगा ये। अब फिर इसको सॉल्यूशन करो, ये तो हो ही जाएगा, ज़्यादा भारी नहीं। तो 1 आएगा इसमें 1 से इसका 1 आ रहा है, और है सर ये हम लोग का, इसमें यही ध्यान रखना है कि ऊपर वाला को न्यूमरेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 आए, हम लोग का टारगेट यही रखना है कि हमेशा डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 ला देना है, जैसा आई टू द पावर -21 था, इसको हम लोग क्या कि 1 डिवाइडेड बाय आई टू द पावर 21 कर दिए। अब देखो 21 और हम लोग अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का काउंट में 21 नहीं आता है, हम लोग को 22 मिलता है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग क्या किए कि इस 21 को 22 बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या किए, आई से मल्टीप्लाई कर, आई से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, आई डिवाइडेड बाय आई टू द पावर 22 और 22 हम लोग 4 के टेबल में डायरेक्ट मिल गया। देखो अब यहाँ पे बहुत सारा सवाल उठ सकता है कि सर आप 71 में 1 ही जोड़कर 22 क्यों पहुंचे, आप तो माइनस करके पीछे भी भाग सकते थे, मतलब 21 से कम भी तो कर सकते थे, उसमें भी 4 का टेबल में आ जाता, तो कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे क्या होगा, माइनस के साथ, यानी आई टू द पावर -3 या -2 जो भी है वो पुट करना होगा ऊपर नीचे, ठीक ना। तो हम प्लस की ओर ही भाग रहे हैं क्योंकि हम लोग का n बराबर पॉजिटिव इंटीजर्स ही रहता है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई किया, राइट टू द पावर 22 में, और 18 चौक 72, यानी यहाँ से सीधे हम लोग को 1 मिल गया और ऊपरे आई है, आई डिवाइडेड बाय 1 बराबर आई, हम लोग को फाइनली आंसर मिल गया, ठीक ना। तो यही तो हम लोग को करना था, हमेशा ध्यान रखना जहां पे इस तरह का फॉर्मेट मिले इमेजिनरी नंबर में, नीचे डिनोमिनेटर में 1 ही आए, डिनोमिनेटर में उसके अलावा कुछ नहीं, यही हम लोग को ध्यान। अब जैसे अब ये वाला है, अब इसको तुम लोग सोल्यूशन नहीं कर सकते हो, हमें बता दें -1 कैसे आएगा। देखो
आई होगा। देखो आई टू दी पावर 37, देखो यहाँ पे आई टू दी पावर 37 है ना, तो आई टू दी पावर 37 को पहले ब्रेक करते हैं। 4 से 4 चौका 16, 4 4 4 9 9 चौका 4 9 36 कटेगा, यानी 4 गुने 9 प्लस 1 मिलेगा हम लोगों को क्या, आई टू दी पावर 4 के पावर 9 इंटू आई टू दी पावर 1। तो देखो ये तो आई टू दी पावर 4 मीन्स 1, 1 के पावर 9 बराबर 1 इंटू आयोटा के पावर 1 बराबर आयोटा मिला, आयोटा के पावर 37 बराबर आयोटा मिला। ठीक, अब ये 1 बटा इसको तोड़ते हैं, 1 बटा आयोटा के पावर 67 क्या मिलता है सो देखना, 1 बटा आयोटा के पावर 67 को 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 2 27, 4 छक 24, 4 छक 24, 3 आया नीचे, यानी क्या मिलेगा 4 गुने 16 प्लस 3। अब क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, आयोटा 1 डिवाइडेड बाय यहाँ आई के पावर 4 के पावर 16 इंटू आयोटा का पावर 3। अब यहाँ पे देखो आई टू दी पावर 4 मीन्स 1, 1 के पावर 16 मीन्स 1 ही मिलेगा, और बचा क्या 1 डिवाइडेड बाय आयोटा के पावर 3। देखो 1 डिवाइडेड बाय आयोटा का पावर 3 है, फिर से 3 आ गया, तो इस 3 को कैंसल आउट, यानी 3 तो नीचे हम लोगों को क्या मिलेगा, आयोटा का पावर 3 रहता है, तो उसका वैल्यू हम लोगों को क्या देता है, माइनस आयोटा देगा, यानी फिर से नीचे माइनस आ गया। हम लोगों को नीचे माइनस आने ही नहीं देना है, तो नीचे माइनस आने ही नहीं देना है, तो क्या करेंगे, फिर से ऊपर नीचे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि नीचे आयोटा टू दी ऊपर मिलेगा आयोटा, और नीचे आयोटा टू दी पावर क्या मिलेगा 4 मिलेगा ना, आयोटा टू दी पावर 4 मिलेगा नीचे, और आयोटा टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी नीचे 1 मिला, तो फाइनली आयोटा डिवाइडेड बाय 1 मींस आयोटा फाइनली मिला। अब देखो आयोटा का पावर 37 बराबर आयोटा, 1 बटा आयोटा टू दी पावर 67 बराबर आयोटा, तो हम लोग और बीच में मल्टीप्लाई है, तो आई इंटू आई मीन्स क्या मिलेगा, आई स्क्वायर मिलेगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, यही हम लोग का फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक ना, देखो इसमें जहां पे भी इमेजिनरी नंबर मिले उसमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि नीचे वाला फॉर्मेट को, जो भी नीचे वाला फॉर्मेट है उसमें से न तो आयोटा आने देना है न माइनस के साथ आने देना, नीचे वाला फॉर्मेट यानी डेनोमिनेटर एकदम दिमाग में बैठा लो कि डेनोमिनेटर हम लोगों को क्या कर देना है, यानी हर को हम लोग को क्या कर देना है 1 के बराबर, चाहे जैसे भी हो। चलो यहाँ तक, अब बस इसको यहीं तक रखेंगे, और फिर हम लोग इसमें से ना कुछ कुछ तुम लोगों को क्वेश्चन देते हैं। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में घुसे ही नहीं है, अभी बेसिक चीजें ही सब पढ़ रहे हैं। कुछ कुछ ना तुम लोग को अब इसका आज क्वेश्चन देते हैं, ज्यादा आज आएंगे ना, कुछ कुछ इसका क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाना तुम लोग होमवर्क के रूप में। बाद में भी जो वीडियोज देखेगा उन लोग भी समझ आया होगा, बताए बढ़िया से। देखो फर्स्ट इस तरह का है, आयोटा के पावर 9 है, आयोटा का पावर 51 है, दूसरा थर्ड हम लोग का क्या, आयोटा का पावर 342 है। यूट्यूब पे भी जाके कमेंट कर देना होगा जिसका जिसका आंसर आ जाएगा अच्छा से। थर्ड हम मान लेते हैं कि आयोटा के पावर -63, 1 2 3 4, आयोटा का पावर -63 5, आयोटा का पावर -38 6, आयोटा का पावर -130। ये सब काम देगा आगे ना हम लोग को,
5 6 7 हम लोगों को क्या मिलेगा, आयोटा का पावर 9 प्लस आयोटा का पावर 19, 8 7 8, आयोटा का पावर 131 प्लस आयोटा का पावर 49, 8 के बाद 9, आयोटा का पावर 37, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा का पावर 67, 10 नंबर है हम लोगों का अंडर रूट -25 गुने अंडर रूट -49, 11 नंबर अंडर रूट -36 गुने अंडर रूट -16। अच्छे से सॉल्यूशन करना, ये मत सोचना ना कि अरे बहुत हल्का है, यही सब चीजें ना जो तुम लोग को देखना फंसा देगा। 11 का 12, 11 का 12, अंडर रूट -1 गुने अंडर रूट -1, एक और दे रहे हैं 12 के बाद 13, ये होमवर्क दे रहे हैं। देखो 1 प्लस आयोटा का पावर 14 प्लस आयोटा का पावर 18 प्लस आयोटा का पावर 22, इसका वैल्यू क्या होगा 14। पंद्रह को दे रहे हैं अंडर रूट -25 गुने अंडर रूट -81। और ग्रुप में जो जो भी लिंक शेयर करते रहते हैं वो सब देख लिया करो, कल भी शेयर कर दिए थे हम कुछ 4 रूट -4, और आज फिजिक्स का कुछ लिंक शेयर करेंगे, प्लस 5 रूट -9 प्लस 3 रूट -16। 15 को क्वेश्चन दे दिए हैं आयोटा से रिलेटेड, इसको तुम अच्छे से सॉल्यूशन करना, सबका आंसर सेम आना चाहिए। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग अब कॉम्प्लेक्स नंबर में घुसेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूरा डिटेल, लेकिन उसमें यही सब चीजें वहां पे पूछेगा, इसलिए ये सब बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीज समझना और फिर वहां पे हम लोग उसको अप्लाई करके देखेंगे। तो चैप्टर तो बुक में कहाँ है? पीडीएफ दे देंगे तुम लोग को, इसका बुक में नहीं होगा, तुम लोग को इसका दे देंगे पीडीएफ, वहां से तुम लोग इसको बनाना। थोड़ा सा सर इससे सवाल पूछता है सर? हाँ, तो सवाल पूछता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, टॉपिक है तुम लोग का, तो पूछेगा क्यों नहीं। सेमेस्टर का एग्जाम जो होता है, कॉपी सेमेस्टर का एग्जाम जो होता है बिहार बोर्ड में जाता है या कॉलेज में चेक होता है सर? कॉलेज में ही चेक होता है, लेकिन अदर तुम्हारा कॉपी दूसरा कॉलेज में चला जाएगा, उसका कॉपी तुम्हारा कॉलेज में आ जाएगा। मतलब होम सेंटर में नहीं जांच होता है, अलग अलग कॉलेज वाला पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।